प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर यह बार बार पोर्ट्रे किया जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो सत्ता में रहे तो फिर तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैंने पहले जवाब दिया आपको, मुसलमानों के बारे में बात मत करिए, बल्कि देश के बारे में बात करिए। देश में यकीनन उनके हाथ से बहुत से अच्छे काम और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैंने बारहा इंटरनेशनल पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उस जमाने में जब रशा और इसको लेकर के उन्होंने जो कुछ काम किए थे, मैंने कहा था, पुरानी बात हो गई, 2 साल पुरानी, 2.5 साल, तब भी कहा था, आज भी कहता हूं, ये बहुत नाइंसाफी और अन्याय की बात होगी, अत्याचार होगा कि सारी चीजें गलत बता दी जाए। अगर मुझे उनका हिमायती बनना है, सपोर्टर बनना है, तो सारी चीजों को अच्छा कहना पड़ेगा, ये भी गलत है। अगर मुझे कोई चीज ऐसी लगेगी, जैसे उनकी इस बारे में खामोशी है, जो इस्लामोफोबिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उसके बारे में उनकी खामोशी, उस पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, बहुत एतराज है, लेकिन उनकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं तारीफ कर सकता हूं। 2-4 मिनट और आपका। हिजाब पर भी विवाद हुआ, स्कूल कॉलेज में बहुत सारा मसला उठा, महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी उसको लेकर दिया। क्या आप मानते हैं कि ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूं, सार्वजनिक जगहों पर नहीं। सार्वजनिक जगह पर तो ठीक है, जिसका जो नियम है वो पालन करें धर्म के हिसाब से। देखिए, यही तो सब लोग बोल रहे हैं, साहब हमारा इंस्टीट्यूट है तो हम जो है वो करेंगे। तो आपने एक बच्ची को जो पढ़ती नहीं थी, उसने पढ़ना शुरू किया, समाज की में एक सेक्शन ऐसा पैदा हुआ जिसकी बच्चियों ने कहा हम पढ़ेंगे, आपने कहा हम तुम्हारा हिजाब नोच लेंगे ड्रेस कोड के नाम पे। जो भी कह रहे हैं ड्रेस कोड का हवाला दे रहे हैं, अरे भाई उसका कलर फिक्स कर दीजिए, उसका डिजाइन फिक्स कर दीजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एकोमोडेट करने के। आप एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं हो और मैं कहता हूं मेरी बच्चियों को हर हाल में मुझे पढ़ाना है, तो फिर अब मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं कहूंगा कि भैया अपने लिए बनाओ, तो कितने बना लेंगे, ये भी है। तो आप ये चाहते हैं कि एक स्कूल में, एक क्लास में कोई मुस्लिम है वो हिजाब पहन कर जाए, कोई हिंदू है वो धोती कुर्ता में तिलक लगा कर आए, बहुत इससे क्या यूनिफॉर्मिटी रहेगी? बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई हिंदू तिलक लगा के आता है तो फिर एक जैसी एक समान कैसे? टीचर के लिए जो पढ़ा रहा है, शिक्षक है, उसके लिए तो सारे छात्र, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसके लिए तो सब एक जैसे एजुकेशन देगा। अच्छी बात है, बिल्कुल। तो इससे यूनिफॉर्मिटी कहां रहेगी? होने चाहिए। तो कैसे कपड़े से थोड़ी, अगर पहनावा अलग अलग हो गया तो? नहीं, पहनावे से थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आएगी। मतलब आप स्कूल ड्रेस के खिलाफ है? नहीं, मैं फिर वही बात, आप एक बात को फौरन उचक कर दूसरी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आपने कह दिया कि हिंदू तो ये वो धोती कुर्ता तिलक में आए और मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर आए। नो, ऐसा नहीं है। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि बच्ची आज की तारीख में, अब मान लीजिए कि मैं कुर्ता पैजामा पहन के जाऊं, आप उसको रोकिए, बिल्कुल रोकिए, नहीं कुर्ता पैजामा नहीं चलेगा। अगर ग्रे कलर की पैंट है, व्हाइट शर्ट है, तो वो तुम्हें वही पहन के आना पड़ेगा। लड़की को भी आप यही कह सकते हैं, और ऐसा बहुत जगह है, ऑलरेडी है। कुछ ही जगहों पर ऐसा किया जा रहा है, खास प्लानिंग के तहत। बहुत सारी जगहों पर है कि वो कहते हैं लड़कियां शलवार पहन के आएंगी, तो ग्रे कलर की शलवार होगी लड़कियों की, लड़कों की ग्रे कलर की पैंट होगी, व्हाइट कलर का कुर्ता होगा लड़कियों पे, और लड़कों पे व्हाइट कलर की शर्ट होगी। क्या प्रॉब्लम है अगर उसमें वो व्हाइट कलर की या ग्रे कलर का उसको आप इजाजत दे दे? देखिए, ऐसा है, आपको ये अभी भी नाजायज लगेगा, मैं जानता हूं, इस वजह से कि आप वो फीलिंग्स को और लड़कियों की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। हाँ, यकीनन। आज तक तो मुसलमान अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, मुश्किलों से तो वो तैयार हुए हैं, फिर कहते हैं नहीं इसको तो हिजाब उतार के जाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम होगी, वो लड़की बेचारी रोती बहुत। नहीं मदनी साहब, बहुत सारे आप देश हम में यही कहते हैं, ये आजादी दे दीजिए, लड़कियां फैसला करें उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं। एक छोटा सा टिप्पणी, आप मत उतरवाइए। देश में कई सारे नारे लगे कई जगहों पर कि हिंदुस्तान में रहना है तो या रसूल कहना है, कई सारे इस तरीके के नारे ऐसा कोई नारा मेरे इल्म में नहीं। रायबरेली में बिल्कुल, रायबरेली में लगा था ना, मैं नहीं मानता। कई आपके कौम के लोगों ने विरोध भी किया, मैं ये भी कह रहा हूँ विरोध। मैं नहीं मानता इस बात को कि ऐसा कोई लगा है, और लगा है तो बहुत बदकिस्मती की बात है, चाहे इधर से लगाओ चाहे उधर से लगाओ। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने कहा था कि मोदी पर भी पूछेंगे, तो मैं पूछ ही लेता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर यह बार बार पोर्ट्रे किया जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं,
वो सत्ता में रहे तो फिर तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैंने पहले जवाब दिया आपको, मुसलमानों के बारे में बात मत करिए, बल्कि देश के बारे में बात करिए। देश में यकीनन उनके हाथ से बहुत से अच्छे काम और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैंने बारहा इंटरनेशनल पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उस जमाने में जब रशिया और इसको लेकर के उन्होंने जो कुछ काम किए थे, मैंने कहा था, पुरानी बात हो गई, 2 साल पुरानी, 2.5 साल, तब भी कहा था, आज भी कहता हूं, ये बहुत नाइंसाफी और अन्याय की बात होगी, अत्याचार होगा कि सारी चीजें गलत बता दी जाए। अब अगर मुझे उनका हिमायती बनना है, सपोर्टर बनना है, तो सारी चीजों को अच्छा कहना पड़ेगा, यह भी गलत है। अगर मुझे कोई चीज ऐसी लगेगी, जैसे उनकी इस बारे में खामोशी है, जो इस्लामोफोबिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उसके बारे में उनकी खामोशी, उस पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, बहुत एतराज है। लेकिन उनकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं तारीफ कर सकता हूं, बहुत सारी तारीफ। मैं योगी वाला सवाल इनके लिए भी पूछ लेता हूं कि मुसलमानों के लिए बेहतर है या मुसलमानों के खिलाफ है? अगर देश के लिए बेहतर है तो सबके लिए बेहतर है। तो देश के लिए बेहतर है या देश के खिलाफ है? ये तो देश वाले फैसला करेंगे। आप भी तो देश के हैं। मैं यही बता रहा हूं ना कि आप मुझसे मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से सवाल करेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये बात कि मैं ये कहूं कि बहुत बदतर है। ये कैसे हो सकता? कोई आदमी नहीं तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव जो विपक्षी पार्टियां सेट करती हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए सेट करती हैं या प्रधानमंत्री मोदी एंटी मुस्लिम है? क्योंकि वो कहती हैं कि ये मस्जिदों में नहीं जाते हैं, मुसलमानों से बात नहीं करते हैं, जबकि हमने अगर वो मस्जिदों में जाने लगेंगे, अगर वो मस्जिदों में जाने लगेंगे, अगर वो रोजा इफ्तार कराने लगेंगे, अगर वो टोपी पहनने लगेंगे, तो क्या मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे? मैं तो नहीं मानता इस बात को, कभी भी नहीं मानता इस बात। तो चलिए बता दीजिए सर, एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव सही है या गलत? यही तो कह रहा हूं कि अगर वो मस्जिदों में जाने लगे, अगर वो टोपी ओढ़ने लगे, नहीं मैंने छोड़ ही दिया उस क्या सवाल को। करते हैं सर, लोग क्या करते हैं, टोपी ओढ़ के दूसरों को टोपी उड़ाते हैं। आप किसके लिए बोल रहे हैं? कोई भी हो, कांग्रेस के लिए? नहीं, आप फिर वही बात आप कहीं से कहीं ले जाएंगे, ये नहीं। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आप धार्मिक चिन्ह, जैसे कोई मुझे कहने लगे कि तुम तिलक नहीं लगाते हो, तो मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या हिंदुओं के लिए बुरा हो जाऊंगा? ये नहीं होता। हमें ये देखना है कि ओवरऑल क्या है और एक्शंस क्या है। तो हमें इस तरह से आप अलामतों सेफ साइड ले रहे हैं नहीं, ना मैं आलोचना करूंगा, ना मैं तारीफ करूंगा, अभी करी है, और ना मैं ये कहूंगा कि वो मुस्लिमों के लिए बेहतर है। अभी आलोचना करी है, अभी आलोचना करिए। आप इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाहते हैं कि मैं ये कह दूं कि वो बहुत बदतर है। नहीं कैसी बात? आप अच्छा बोल दीजिए, हम वो चलाएंगे। नहीं क्यों भाई, मैं अच्छा या फिर बोल दीजिए कि एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव सेट नहीं है, अलग अलग सेलेक्टिव मामले में अलग अलग नहीं आप ये इसको इस तरह नहीं, इस तरह कहेंगे कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें उनको एक्शन लेना चाहिए और उनका नजर नहीं आता है। अब जैसे मणिपुर की ही शिकायत है लोगों को, तो है, अब उसको क्या करेंगे? वहां तो कोई मुसलमान का इश्यू नहीं है। मुस्लिमों से क्या लेने देना? वही कह रहा हूं कि उसका मुस्लिमों से कोई लेने देना नहीं है, तो वो उनकी कार्यशैली भी हो सकती है। इस देश में गाजा फिलिस्तीन का जो संघर्ष हुआ, इजराइल जो उधर गया, तो फिलिस्तीन का समर्थन करिए, ठीक है, वो इस देश की पॉलिसी में रहा है, उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये कि उसको मुस्लिम से जोड़ देना, फिर वो बांग्लादेश वाले वहां पर हिंदू मारे गए, उन पर चुप हो जाना, आपको नहीं हुआ है? बहुत सारे लोग हैं ना कुछ नहीं हुआ, सब लोगों ने उसकी मजम्मत की है, खुद बांग्लादेश के लोगों ने मजम्मत की है, इंडिया के लोगों ने भी मजम्मत की है। ये एक बात मैं बहुत क्लियर इस बारे में, बांग्लादेश के बारे में और पाकिस्तान के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में, अगर ये मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क हैं और अपने इस्लाम का दावा भी करते हैं, वहां का सिख, वहां का हिंदू, वहां का क्रिश्चियन अपने आप को मुसलमान से ज्यादा सेफ और बेटर पोजीशन में नहीं महसूस करे, तो फिर क्या इस्लाम है उनका?